केरेडारी के चट्टी बरियातू कोल माइंस में रैयतों का धरना। 4 जनवरी से बंद है कोल ट्रांसपोर्टेशन। इसे लेकर गुरुवार को त्रिपक्षीय वार्ता की गई। इस वार्ता में लिखित तौर पर सहमति बनी, जिसके बाद कोल ट्रांसपोर्टेशन फिर से शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। इस बैठक में भू रैयतों ने एनटीपीसी अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा। वहीं पूर्व विधायक लोकनाथ महतो ने गैर मजरूआ भूमि का मुआवजा देने की मांग उठाई। विधायक अंबा प्रसाद ने ग्रामीणों के ऊपर किए गए फर्जी केस को उठाने की बात रखी। बैठक में सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने इसे लिखित में मांगा। सीओ राकेश कुमार तिवारी ने घोषणा किया कि जिन मांगों पर सहमति बनी है उसे एनटीपीसी ऑफिस एवं अंचल कार्यालय के सूचना पट पर लगा दिया जाएगा। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे केरेडारी संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। आश्वासन दिया गया, उनका कोई पहल अभी हम लोग उन लोगों के द्वारा कोई पहल किया नहीं गया है। अभी पहले की जगह थे, अभी भी आश्वासन मिला गया हम लोग को कि सिर्फ आगे भी नोटिस जारी किया जाएगा, बात किया जाएगा। सिर्फ हम लोग के साथ अभी आश्वासन मिला है। इसलिए हम लोग जब तक हम लोगों को अभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं हमारे यहाँ आए हुए विधानसभा विधायिका सभी को जो भी आज तार्किक बात होने, सभी लोगों को एक मंच में लाया, सभी बातें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हम नहीं दे सकते। ठीक है, हम जो बहुत बार जो बात हुई है उसका एक जवाब हम देंगे, कि अगर कोई किसी पे झूठा केस हुआ है तो हम आपको वचन देते हैं कि किसी को झूठा केस में कुछ नहीं, कोई निर्दोष नहीं पाए, वो मेरा वचन है। दूसरा, जो एसडीओ साहब की तरफ से जो बात है वो जिला प्रशासन की तरफ से बात है कि ये जो कोयला है, जो स्टॉक है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं और कुछ ये नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। उसको कल जिला आपदा प्राधिकार जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर में अथॉरिटी होती है, यानी किसी को आपदा जो किसी को मानना होता है उसके लिए एक बैठक होती है, एक कमेटी है जो किसी चीज़ को, कल उसकी बैठक हुई है डीसी मैडम की अध्यक्षता में। और ये कोयला का जो स्टॉक है जिसको आग लगने की संभावना, इसको एक आपदा जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है कि एक आपदा है और आपदा से बचाना हम लोगों का काम, आपदा को बढ़ने नहीं देना वो प्रशासन का काम। तो जैसा कि मैडम ने कहा कि लिखित में जो दिए हैं, एनटीपीसी साहब ने बताया ही होगा, एनटीपीसी के जीएम साहब ने कल 10 बजे तक ये लिखित पर अपना जवाब दे देंगे आपको। हमारा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, प्रशासन तो सबका है, इनका है तो आपका भी है, आपका ज़्यादा है, इससे कम संपर्क होता है, आपसे तो डेली संपर्क होने के बाद। एसडीओ साहब के यहाँ ज़्यादा पब्लिक ही जाती है, हमारे पास भी पब्लिक से ही मिलते हैं। हमारा ये कहना है कि कोई ऐसा काम हम लोग न करें जिससे कि क्षेत्र का शांति व्यवस्था भंग हो, आपस में सहयोग करें, पॉजिटिव सोच से चले, एक रास्ता को आगे बढ़ाने के सोच से चले, जो जायज़ हक है उसके लिए लड़े, उसके लिए हम कभी किसी को मना नहीं कर सकते हैं, ना मेरा कोई अधिकार है नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक सबको है। आपने डिमांड किया था कि हमारे सामने आके मेरी बात सुना जाए, तो हम लोग एकदम सामने आपकी बात सुने। जो लिखित में प्रश्न पूछा गया है उनका भी जवाब लिखित में देगा एनटीपीसी, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, वो अभी जवाब देंगे, बना रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी मोटा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने समय लिया है। लेकिन हम कल 10 बजे का इन्होंने समय लिया है, वो बाकी आगे बता दिया जाएगा आपको। मेरा ये कहना है कि अंतहीन प्रक्रिया, अंतहीन प्रश्न करने से कोई फायदा नहीं। हम लोगों को एक टाइम फ्रेम करके किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से हम लोग सुलझा सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका हल बातचीत से नहीं निकल सकता है। लेकिन उसको किसी चीज़ को अंतहीन प्रक्रिया के रूप में नहीं बढ़ाना है। प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने इसको आपदा कल घोषित कर दिया है। प्रशासन के पास भी ऑप्शन लिमिटेड, आप हमारी भी मजबूरी समझिए, हम किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम कोई किसी का प्रतिनिधि नहीं है, हम सिर्फ जिला प्रशासन का प्रतिनिधि। आपका भी मांग जेन्यून है, उसके लिए आपने रखा है, एनटीपीसी उसका जवाब देगी, वो आपका भी बात सब जेन्यून है, तो मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रावधान है, जो सरकार का नियम है, उसमें मैं कुछ कमेंट भी करने वाला अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है उसमें कमेंट करने का। लेकिन हम लोगों को सबको साथ मिल के एक पॉजिटिव माहौल बनाना है जिसमें कि क्षेत्र का विकास हो, आगे काम हो, आपका भी हक अधिकार सुरक्षित रहे, इनका भी काम चलता रहे, लोगों को रोजगार मिले, मुआवजा मिले, इनका भी काम चले, देश का भी विकास हो, बिजली मिले, सब कुछ। कोई किसी को छोड़ के आगे बढ़ना, किसी को दबा के आगे बढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। जिला प्रशासन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ सिर्फ जिला प्रशासन की तरफ से हो रहा है, एनटीपीसी की तरफ से मैं कुछ आश्वासन देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ।
मैं अंतरिम जब दंडवा में भुगतान हो रहा है गर्मजरुआ का, जब डीवीसी भुगतान कर रहा है कोडरमा में, जब पतरातू में एनटीपीसी भुगतान कर रहा है, तो बड़का गांव केरेडाड़ी में क्यों नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। और ये कहते हैं हम कि सरकार के खजाना में जमा कर दिए हैं। आप भरत राम के चिट्ठी को पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो 30 वर्षों से जो जोत कोर रहा है, जिसका सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है, जिसका रजिस्टर 2 में नाम दर्ज है, उससे रायती मान्यता दिया गया। और दूसरा ये भी है, जो एग्रीमेंट ही किए हैं डीसी के साथ, इनका एग्रीमेंट है कि जो 30 बरस से इधर बने, 30 बरस के पहले वाला तो क्लियर हो गया रायती के मान्यता के था, अगर 30 बरस से इधर है तो इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि उसको भी 10 लाख रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, मौखिक में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कहा वो सब सुना। मैडम ने एक हमको अपना रिटर्न ये भी पकड़ाया है, जिसका ठीक है हम जवाब देंगे रिटर्न। लेकिन 2-3-4 चीज़ें जो यहाँ पे खुल के आई हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को। एक तो आप देखिए कि एनटीपीसी एक सरकारी कंपनी है। आप कभी भी ये शक व शुबा मत रखिए कि हम आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन करें। बिल्कुल एकदम इसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सरकारी कंपनी मेरी भी जवाबदेही है, इसलिए हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे जो हमारे रूल में लिखा है उसके अगेंस्ट या उसके खिलाफ हम एक लाइन भी इधर उधर नहीं हो सकते। दूसरी बात मुआवजे की आई है। मुआवजा जो है वो तय, जो अभी जो 24 लाख रुपए पर एकड़ चल रहा है वो मुआवजा दे है, लेकिन 24 लाख पर एकड़, और वो उसमें नहीं, वो हम बता रहे हैं, वो आरंडर में जाता है। अब इसमें देखिए, रही बात, एक मुद्दा आया जीएम लैंड का, ठीक है ना। हमने कहा कि जीएम लैंड का पैसा हमसे सरकार ने ले लिया, ठीक है, हम आपको नहीं दे सकते, तो ये भी सरकार का ही आदेश है। हम इसमें आप बताइए कि अगर हमको बोल दिया कि भाई जीएम लैंड का पैसा आपको मिले तो क्या हमको क्या दिक्कत है, ये बताइए भाई, हम तो सरकार के आदेश से चलेंगे ना। तीसरी बात, जो आपने रूल R&R की बात कही, R&R में हमारे मित्र ने बताया कि सेल्फ रिसेटलमेंट वाली खुद पुनर्वास लेने के लिए 10,85,000 प्रति व्यक्ति, जो कट ऑफ डेट है हमारा कितना, 25 अप्रैल 2022, उस वक्त तक जितने लोग 18 साल के हो गए हैं, एक परिवार में अगर 5 लोग हो गए हैं तो 10,85,000 प्रति उन 5 को मिलेगा। पेंशन की जहां तक बात है, हाँ ये ठीक है, पेंशन 36,000 रुपये है, या उसका जो अलग अलग दर है उस पर उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, हाँ, लेकिन जो पेंशन तय हुआ है हम लोग वही पेंशन दे रहे हैं, इसमें बिल्कुल कहीं पर से कोई डेविएशन नहीं है। अब रही बात कि नौकरी का अवसर, मैं आपको बता दूं कि जो भेगा कॉलोनी में जो हमारा ITI चलता है, मैं अभी यहाँ पर की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे हमने जो 3 मंथ का शॉर्ट कोर्स स्टार्ट किया, इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का और कंप्यूटर का, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने फर्स्ट बैच में 30 लोगों को भेजा, उसमें से 26 लोगों की नौकरी हो गई। तो रोजगार के अवसर देखिए, रोजगार दिलाना ठीक है, वो तो MDO है, ट्रांसपोर्टर है, आप ट्रांसपोर्टर में दीजिए, हम आपको बोल रहे हैं इनको ड्राइवर की जरूरत है, आप ड्राइवर दीजिए, हम ड्राइवर लगवाते हैं ट्रांसपोर्ट के साथ। गाड़ी भी दीजिए, गाड़ी दीजिए, मैं गाड़ी भी लगवाता हूँ ट्रांसपोर्ट के साथ। सुनिए, मेरी बात को खत्म कर देने दीजिए। हेलो, देखिए, अगर ऐसे तो किसी चीज का ये नहीं निकलेगा ना, मैं ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, यही
कि भाई स्किल आप ये अगर क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा तो नहीं चलेगा, तो मीटिंग का तो हम आपके जहाँ तक स्किल इन्हांसमेंट की बात है, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। आज 15 साल से हम जमीन दी हैं, लेकिन हम गए वहाँ मैंने ये 3-4 चीजें आपके सामने रखी हैं। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, ट्रांसपोर्टर के प्रतिनिधि भी यहाँ हैं, वो लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार है। हम जो बता रहे हैं आप उस हिसाब से सोचिए। हमको लगता है कि ये चीज सॉल्व हो जाएगी। यहाँ सभा विसर्जन होने का स्थिति नहीं संभावना लगता है। इसलिए गुजारिश होगा एसडीओ महोदय से, थोड़ा आग्रह होगा अपने अधिकारी महोदय से कम अपनी कलम से संक्षेप में जो आप वक्तव्य बोले हैं, जो लगता है कि लिखने लायक है, हम आप लोग को फंसाना नहीं चाहते हैं। आप लोग अधिकारी हैं, कलमबंद अधिकारी हैं, आप मेरे भी अधिकारी हैं, सब जनता के अधिकारी हैं। आपके कलम से जो लगता है जेन्युइन हो सकता है, उसी चीज को कलम के माध्यम से अंकित करें और हम जनताओं के बीच पेश करें, तभी हम लोग अपनी बैठक का समापन का घोषणा करने के लिए अग्रसारित हो सकेंगे। धन्यवाद। बहुत सारा चीज हर कोई सुना, एक दूसरे का सुना। हम लोग सुनी सुनाई बात पे हम लोग नहीं विश्वास रखते हैं अब, क्योंकि बहुत दिन हो गया और बहुत लंबे समय से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। मैं ईमानदारी से क्षेत्र के विधायक हूँ और लंबे समय से हम लोग का भी संघर्ष इस क्षेत्र का मुद्दा विस्थापन हमेशा रहा। इसीलिए हम लोग इसको सिंपल बनाना चाहते हैं कि जो भी हम लोग लिखित में दिए उस लिखित का जवाब देना है, और उस लिखित का जब जवाब मिलेगा तो ग्रामीण आपस में ग्राम सभा करके बैठेंगे कि उनको और उसमें कुछ ऐड कराना है जो संभव है, नहीं संभव है, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन गुंडागर्दी करके यहाँ पे काम कराना एकदम यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना। हाईवा से घर तोड़ दिया गया, वो सब चीज़ एकदम मानवाधिकार के खिलाफ। अगर उस वीडियो को अगर कहीं दिखाएं तो कोई भी अधिकारी, कोई भी एसडीएम साहब भी समझेंगे कि वो गलत था। जिस तरह से हाईवा से घर तोड़ दिया गया, जो मेरे पास वीडियो आया। दूसरा चीज है कि 4 लोगों को बिना 41A का नोटिस दिए उठा के जेल भेज दिया गया, पता नहीं डीएसपी साहब जानेंगे, तो उसको रिलीज करे। तीसरा चीज हम प्रशासन से बोलेंगे और एनटीपीसी से कि जितना भी केस किए वो सब फर्जी है, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप लोग भी हम बोल रहे हैं कि अपना जो हम लोग का अधिकार है, सबको संविधान में अधिकार है कि नहीं? हमारे लिए भी कोर्ट है, आपके लिए भी कोर्ट है, लेकिन नियम संगत काम कीजिए। यहाँ सब आपका कंपनी के विरोध में कोई नहीं रहेगा, सबको अपना अधिकार बस चाहिए। अगर एक एक आदमी यहाँ बैठा है, सब अपना अधिकार के लिए बैठा है, सब अपना जमीन का मुआवजा के लिए बैठा है, अपना नौकरी के लिए बैठा है, जमीन के बदले हुए अभी किसान है, बाद में उसका क्या, उस पर क्या भविष्य होगा उसका, वो चीज़ के लिए वो चिंतित है। तो जो भी केस किए हैं वो केस वापस, पहला। दूसरा चीज़ है कि जो 4 लोगों को उठाया गया उसको वापस, और तीसरा चीज़ है कि जो भी लिखित में दिए हैं वो लिखित में दीजिए, काहे कि बहुत बोल के हम लोग थक गए। अब लिखित में ही अब हम लोग ठीक से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप पैसा नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, आपको साफ साफ लिखना आप नहीं दे सकते, उसके बाद लोग अपना बैठक करेंगे और ये विचार रखेंगे कि ये कंपनी का क्या नियम है। अगर सरकार का नियम है तो सरकार, हम लोग जो बीच का रास्ता है कैसे निकाले, है कि नहीं? सही कि गलत? तो हम लोग जवाब का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ बोलने के लिए सक्षम हैं। उससे पहले विधायक होने के नाते मेरा कोई ट्रांसपोर्टिंग कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम ट्रांसपोर्टर हैं, ऐसा नहीं है। हम क्षेत्र के लोगों का अधिकार के लिए हम सीरियस हैं। क्षेत्र के लोगों का अधिकार दिलाने का ही मेरा दायित्व है। बाकी आप माइंस हैं, आप कोयला स्टॉक करते जा रहे हैं, कोयला स्टॉक करते जा रहे हैं और प्रेशर यहाँ डालते जा रहे हैं। कोयला स्टॉक आप माइंस है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके अंदर जो कंपनी के अंदर है वहाँ पे आग बुझाने का यंत्र बड़ा बड़ा होना चाहिए। माइंस के अंदर आग लगने का हमेशा संभावना होता है, तो माइंस को भी ये चीज़ नियम में है कि अपना पूरा यंत्र तंत्र सब रहना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। तो यहाँ लोग आपके लिए सपोर्टिव है पूरी तरह से।
लेकिन आपको भी यहाँ का लोग को देखना होगा। आँख और कान यहाँ पे बंद करने से नहीं चलेगा। आप जवाब दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बीच का कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे, बैठेंगे। उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। ये नहीं कि हम लोग आँख बंद करने वाले, आँख नहीं बंद करने वाले, उस पर जरूर आगे बढ़ेंगे। यही मेरा बात है और यही बात। लेडीज वो हार्ट पेशेंट में वो चल गई हॉस्पिटल, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और किसी तरह से केस मुकदमा वाला बीच में लाइएगा तो यहाँ पे बैठक हटाइए। फिर केस मुकदमा नहीं लाइए। केस पहले आपको सरकार, कौन सा सरकार आदेश दिया है कि बिना मतलब के केस आपकी है? कौन का सरकार बीच में लाते हैं, आप केस भी करते हैं। जिसे काम लेना होता है उसको केस के जरिए कैसे रख लेते हैं। दूसरी है कि बीच में दलाल लोग जो बार बार नौटंकी कर करके अपना बड़े बड़े आदमी लोग को रुकिए बोलने दीजिए। बड़ा जो यहाँ पे नेतागिरी कर रहा था, सब अपना अपना बाल बच्चा का नौकरी लगा दिया है और गरीब लोग सब यहाँ भटक रहा है। जमीन तो सबका जा रहा है, घर प्रति सबका जा रहा है, सबका अधिकार चाहिए। तो हर घर प्रति जितना भी लड़का है सबको नौकरी यहाँ लिखित कीजिए कि सबको नौकरी देंगे। ऐसा ना हो कि जो बड़ा बड़ा आदमी है वो जाके अपने सोच पैरवी के बल पर लगा रहा है, बाकी लोग सब फेंका गया। हम लोग खुद फेंका गए हैं। और भास्कर सर है, सर भास्कर सर यहाँ से हटाइए, वो हम लोग का भाषा जानते नहीं है। सबसे पहले यहाँ से हटाइए। हम लोग शिक्षित परिवार से कोई अशिक्षित नहीं है। यहाँ का जनता भोली भाली है, कभी झगड़ा नहीं होगा, यहाँ पर कोई विवाद नहीं होगा। आप भास्कर से को यहाँ से हटाइए, कोई दूसरा अफसर को लाइए।